आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता कि अभी तक बचाए। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। महान प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता, महान प्रभु हम लोग के जीवन में एक नया दिन जोड़ा है पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। जो भी आपके वचन से पिता सीखते सिखाते हैं, पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करते, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। मेरे प्रियो, महान आज्ञा के बारे में आज हम देखेंगे कि महान आज्ञा परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से हमको और आपको परमेश्वर कहते हैं कि महान आज्ञा में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 22 अध्याय और उसका 34 से 40 पद हम पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ते हैं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने यहूदियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए और उसमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा। एक व्यवस्थापक यीशु मसीह को, परमेश्वर के बेटे को, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा था, और जितने सदुकी फरीसी लोग हैं उससे प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? प्रश्न कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने सदुकी फरीसियों से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे शक्ति के साथ कहता है कि प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है, और उसी के समान दूसरी भी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ये दो आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था का आधार है। सोचिए, अपने सारे मन जो हृदय है, और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। पहल का है मन, प्राण और बुद्धि। मन, प्राण, बुद्धि। मनुष्य में 3 होते हैं हृदय में, मन, प्राण, बुद्धि है। और परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को जब परमेश्वर बनाया था, मनुष्य को, आदम हवा को, तो उसका आत्मा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी, और उसके बाद उसका हृदय था, और लास्ट में उसका शरीर छोटा था। सोचिए, एक डायग्राम हम देख लेते हैं। देखिए, ये आ नहीं रहा। देखिए, ये डायग्राम है। सबसे बड़ा है ये आत्मा, फिर हृदय, और फिर शरीर। वहां पर आत्मा बड़ा है, और जैसे मनुष्य पाप किया उसकी आत्मा सिकुड़ गई। सोचिए, और शरीर फैल गया। अजीब बात है। हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं 5 और 6 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। सोचिए, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के
बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। क्या लिखना? परमेश्वर का वचन लिखना कि परमेश्वर कितना महान काम करता है। अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि, अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। ये 2 आज्ञाएं पूरी व्यवस्था और नबियों की सार है, आधार है। सोचिए, हम प्रेम के बारे में हम 1 कुरिन्थियों 13 में हम बड़ी बड़ी बातें हम पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में हम एक बात को हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 13 में कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। पौलुस बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम किसी का बुराई नहीं करता, न किसी का बदनामी करता है। वो ऊंच नीच की भेदभाव नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति अपने लोगों को प्रेम करता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से प्रेरित होता है और किसी व्यक्ति से वो प्रेरित नहीं होता, और उसके प्रेम में किसी प्रकार की कड़वाहट और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। मेरे प्रियो, सोचिए, उसके प्रेम में किसी प्रकार की कड़वाहट, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। देखिए, एक वचन पढ़ लेंगे, रोमियो 13:9-10। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था की सारी आज्ञाएं उसमें समा जाती है, पूरा करना है। अपने सारे प्राण, सोचिए, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे मन से किससे प्रेम करना चाहिए? परमेश्वर से। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। किसी को ज्ञान की कमी घटी हो, बुद्धि की कमी घटी हो, याकूब बोलता है कि वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर इसी तरह से उपहार में देता है। सोचिए, उसी प्रकार से इस ग्रेटेस्ट कमांडमेंट में हम पढ़ते हैं, महान आज्ञा में हम पढ़ते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा में पढ़ते हैं कि नबियों का व्यवस्था का आधार इसी में पूरा होता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, ये नबियों का एक मोती की तरह काम करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और तेरे मार्गों के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके मार्गों के लिए दीपक है और उजियाला है। वो सुबह जगाता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। कब? जब हम अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रखेंगे, तब परमेश्वर की आत्मा सोते, उठते, बैठते, कहीं भी जाते वक्त मेरे प्रियो मार्गदर्शन करती है। मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई स्वर्ग के राज्य में जाएगा नहीं। कोई ये जान ले कि मैं सब मानता हूं, ये नहीं करना, वह नहीं कर, सब मानता है, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। जब तुम अपने भाई को, अपने बहन को देखते हो और पश्चिम करके मुंह करके बात करते हो, और तेरा भाई और तेरा बहन पूर्व करके मुंह करके बात करे, तो क्या तू प्रेम में बना हुआ है? क्योंकि तू अपने भाई बहन को अभी देखता है आंख से, लेकिन परमेश्वर को तूने अपनी आंख से नहीं देखता है, तो कैसे प्रेम कर सकता है? यूहन्ना बताते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
जब हम देखते हुए वस्तु को अवहेलना करते हैं मेरे प्रियो, तो स्वर्ग राज्य तो दूर की बात है, उसका कल्पना करना न होना है। क्योंकि यीशु मसीह के सामने धर्म गुरु हैं, सदुकी फरीसी, व्यवस्था का हर एक वस्तुओं को, हर एक एक पौधों को निचोड़ निकालने वाला व्यक्ति हैं। वो बोलते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है प्रभु? वो बोलते हैं कि अपने हृदय में परमेश्वर का वचन लिखना और अब अपने प्राण में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक पाना और अपने बुद्धि में वचनों का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करना। उसके बाद तुम पृथ्वी पर चलना, कहीं भी ठोकर नहीं लगेगी, कहीं भी तुम फंसोगे नहीं, क्योंकि दिमाग परमेश्वर ने दिया है। सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में हम पढ़ते हैं कि सब राज्य से सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ वही सदरक मेशक और अबेदनगो और दानियल थे। सबसे ज्यादा बुद्धि पाई गई राजघराने में। सोचिए, क्या हम और आप उसके समान नहीं है? हम उसके समान नहीं है, लेकिन हमको उसके समान नहीं बनना है। हम और आप है, हम है, मैं। परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, जिसको देना चाहूं उसी को दूंगा, जिसको नहीं देना चाहूं उसको नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हजूरी में जितने लोग बैठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु हमको चाहिए, परमेश्वर उसी वक्त अपने फरिश्तों को भेजता है, जिब्राइल को, कि जाओ उसको बताओ, ये संदेश भेजो उसको। लेकिन शैतान की ताकत उसको रोक करके रखती है। और जब हम कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं संघर्ष के साथ, परमेश्वर अपने दूत को, मिकाएल को भेजता है कि जाओ और जिब्राइल को छुड़ाओ कि वो अपने मित्र के पास जाए, अपने दोस्त के पास जा करके मेरी सारी बातें बताए, और वो आ जाता है। इधर से जाने में स्वर्गदूत का कोई रुकावट नहीं है, वो सड़क से वो चला जाता है, हुई से एकदम रॉकेट की तरह, उससे भी तेज। लेकिन वहां से आने में वो शैतान की ताकत अधोलोक में रोक करके रखती है आपकी प्रार्थनाओं का जवाब। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, वो आसमान में, जो आकाश मंडल में जो सेना है, वो सेना को तोड़ने के लिए मात्र एक ही योद्धा है, मिकाएल। जिब्राइल मिकाएल को पुकारता है कि भैया आइए हमको बचाइए, वो तुरंत आता है और उसको बचाता है। तब तक दानियल के पास वो जिब्राइल स्वर्गदूत पहुंच जाता है और जकरिया के पास और मरियम के पास। सोचिए, इधर से जाने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उधर से जवाब आने में बहुत रुकावट होता है। हम और जब आप जब घनिष्ठता के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दाहिना हाथ से अपने परमेश्वर से प्रेम करना और बायां हाथ से अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने समान प्रेम करना, परमेश्वर आशीष करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता, कि अभी तक बचा है। आपको धन्यवाद करते हैं, जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके। महान प्रभु जी, जीवितों के दुनिया में जीवित रखिए पिता, और पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करिए। जितने मसीह भाई बहन है पिता, उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल आप दीजिए पिता, और पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को और बॉर्डर पर जितने सैनिक पिता, सुरक्षा कर्मी हैं पिता, रखवाली करते हैं पिता, उनके जीवन को आप संभाल कर रखिए। और भारतवर्ष के चलाने वाले जितने शासक हैं, उनके बुद्धि को आप परिपूर्ण कीजिए पिता, कि अच्छा से चलाने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको